आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जीएसटी पेमेंट की एंट्री हम कैसे करेंगे। यानी कि हमको अगर जीएसटी की हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी कि जीएसटी पेएबल की या तो रिसीवेबल की, तो उसकी एंट्री भी हम कैसे अपने टेली प्राइम में कर सकते हैं। साथ में हमको कितना जीएसटी पेमेंट करना है और कैसे आप देख सकते हैं कि आपको जीएसटी कितना पेमेंट करना होगा। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम टेली प्राइम कोर्स के डे 7 में है, यानी कि हमने एक सीरीज़ बनाई हुई है टेली प्राइम की बेसिक टू एडवांस कोर्स की, जिसमें आप पूरा का पूरा टेली प्राइम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। तो आज हम डे 7 में ये देखने वाले हैं जीएसटी पेमेंट की एंट्री के बारे में कि हम जीएसटी निकालेंगे कैसे और हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कितना टैक्स देना है या तो हमारा सरकार के पास ज़्यादा जमा है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीएसटी पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। तो अगर आपने जीएसटी का पेमेंट कर लिया है तो आपके पास एक चालान होगा। तो इसमें लिखा होता है हमारा कि हमने कितना कितना टैक्स पे किया है, यानी कि सीजीएसटी कितना था, एसजीएसटी कितना था या आईजीएसटी कितना था। तो ये सारी की सारी जो डिटेल हो वो यहाँ पर लिखी होती है और साथ में ये भी लिखा होता है कि हमने कोई पेनल्टी या लेट फ़ी दी है या नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका चालान होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली टेली में एंट्री कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा चालान था वो यहाँ पर फ़ीस वाला है, 600 रुपये हमने फ़ीस भी दी है। लेट फ़ीस जो होती है ना कि हम अगर एक डे भी लेट करते हैं तो 50 रुपये हमको एक दिन की फ़ीस देनी होती है। लेकिन अगर आपने कोई भी तरीके का लेट फ़ी नहीं दिया है, अगर आपने सिर्फ टैक्स ही दिया है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम टेली में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम वाउचर में जाएंगे, यानी कि वी प्रेस करेंगे और यहाँ से पेमेंट वाउचर में हम आ गए हैं। तो हमको यहाँ पर सीजीएसटी लगा देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम फ़ीस वाला ही देख लेते हैं कि हमको उसका कैसे करना है। तो सीजीएसटी 206 रुपये का हमारा है। तो यहाँ पर हम 206 रुपये में सीजीएसटी लगा देती हूँ और बाय में फिर से मैं आईजीएसटी है हमारा 20,621 रुपये। तो मैं यहाँ पर आईजीएसटी लगा दूँगी 20,621 रुपये और साथ में बाय में मैं यहाँ पर एसजीएसटी है वो भी एसजीएसटी है वो भी 206 रुपये लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो 206 रुपये का सीजीएसटी है, आईजीएसटी मेरा 20,621 है और यहाँ पर एसजीएसटी मेरा 206 रुपये है और हमने 600 रुपये यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करी हुई है। तो 600 रुपये में यहाँ पर फ़ीस के भी 600 और 600 1200 रुपये मैंने यहाँ पर फ़ीस लगाई हुई है। तो यहाँ पर बाय में मैं यहाँ पर एक अल्टर सी करके लेज़र बना दूँगी जीएसटी लेट फ़ीस का और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंडर ग्रुप में लगा के कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी और यहाँ पर मैं 1200 रुपये फ़ीस लगा देती हूँ। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि एक आपको कॉलम मिलता है एफ़, यानी कि ऑटो फिल करके। तो यानी कि कंट्रोल एफ़ अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर स्टेट पेमेंट करना है, यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट करना है क्योंकि हम जीएसटी का कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा मिक्स में सब पेमेंट है इसलिए। और फिर हम यहाँ पर पीरियड लिख देंगे कि कब से कब तक का हमने यहाँ पर टैक्स करा है। फिर इसको हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे। फिर हमने जिस तरीके से हमने पेमेंट किया है वो हम 2 में यहाँ पर लगा देंगे। हमने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से पेमेंट किया हुआ है। तो देख सकते हैं कि 22,233 रुपये का यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट 22,233 रुपये का आ रहा है और यहाँ पर मेरा टेली प्राइम में भी 22,233 रुपये का अमाउंट है वो आ गया है। तो हमारा ये एंट्री हमने सही तरीके से किया है। तो हम इसको एंटर कर देंगे।
और यहाँ पर डिटेल लिख देंगे कि हमने किस तरीके से पेमेंट किया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन टाइप में हम NFT लगा देंगे, ई फंड ट्रांसफ़र हमारे चालान में हमारा लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वाउचर है उसमें लिखा हुआ है कि NFT करा हुआ है, तो उसका ये जो हमारी डिटेल है ये सारी हमको यहाँ पर लगा देनी है NFT वाले में, बैंक अकाउंट नंबर और ये सब, और इसको कंट्रोल लेकर के हमको सेव कर देना है। प्रोवाइड GST डिटेल में अगर आप चाहें तो यस करके यहाँ पर आप NFT RTGS सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने NFT से पेमेंट किया है। नेम ऑफ द बैंक कर देंगे कि हमारा कौन सा बैंक है, तो हमारा RBI है यहाँ पर, तो RBI में लगा दूँगी। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर CPIN का हमको यहाँ पर चालान में एक नंबर मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CPIN दिख रहा है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। तो ये जो CPIN नंबर है हमारा, इसको भी हमको टैली में लगा देना है CPIN वाले नंबर में। चालान नंबर भी यहाँ पर CIN लगा देंगे, और ये अदर जो भी डिटेल है वो हमको चालान में मिल जाती है। तो ये सब हम इसको फिल करके कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे, और यहाँ पर हम नरेशन लिख के कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। तो ऐसे ही करके आप GST के पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने GST के पेमेंट की एंट्री करना दिखाई, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि GST का हमारा पेएबल या रिसीवेबल निकालना है तो वो कैसे निकालना है, तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि मैंने GST पेमेंट की एंट्री हम कैसे करते हैं वो दिखा दे है। तो आगे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि GST का आपका रिसीवेबल या पेएबल कैसे निकालना है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम जनरल वाउचर में कैसे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, उन लोगों तक ये वाले वीडियो ज़रूर से पहुंचा दें ताकि हमको भी सपोर्ट मिल जाए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में हमारी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और बाकी की अपडेट भी मिलती रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।